ग्रैनी और नन से हमेशा ही किंग कॉन्ग, एनाकोंडा और टी-रेक्स की दुश्मनी रही है। बात तब और बिगड़ गई जब ग्रैनी और इविल नन ने जंगल में अपना एक भूल भुलैया बनाया और वहां रहने लगी। एक दिन गब्बर की बातें मानकर सबने ग्रैनी और नन पर हमला करने की ठानी और सब निकल पड़े पूरे जोश से उन पर हमला करने। ओए टी-रेक्स, अपनी दहाड़ बचा के रख। आज उस भूल भुलैया की दीवारें तेरे शोर से गिरनी चाहिए। और कॉन्ग, तू तैयार है ना उन बुड्ढियों को मसलने के लिए? गब्बर, मुझे ये गेट ठीक नहीं लग रहा। इसकी बनावट इंसानों जैसी नहीं, शैतानों जैसी है। तू डर मत छिपकली, मेरे एक मुक्के से ये पूरा पहाड़ ढह जाएगा। गब्बर, रास्ता दिखा। गब्बर, अगर अंदर कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं भूख के मारे पागल हो जाऊंगा। चुप कर, आज दावत भी होगी और जंग भी। चलो अंदर कदम रखो। जैसे ही वे काले गेट के अंदर जाते हैं, एकदम गहरा अंधेरा छा जाता है। वहाँ कोई रोशनी नहीं थी। वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि हवा में घुला जादू उनका आकार सोख रहा है। जैसे ही सब उस गेट के अंदर जाते हैं, अचानक किंग कॉन्ग, टी-रेक्स, एनाकोंडा गब्बर जितने छोटे होने लगते हैं। गेट के पास बहुत अंधेरा था, इस वजह से उन तीनों को पता नहीं चलता कि वो गब्बर जितने छोटे हो चुके हैं। ओए, ये अंधेरा इतना भारी क्यों लग रहा है? टी-रेक्स, तू कहाँ है? तेरा पैर क्यों नहीं दिख रहा? मैं यही हूँ गब्बर, पर मुझे लग रहा है जैसे तू अचानक बहुत लंबा हो गया है। पागल है क्या? अचानक सब मुझे इतना बड़ा बड़ा क्यों लग रहा है? जैसे ही अंधेरा हट जाता है, गब्बर की चीख निकल जाती है। सामने की एक मामूली पत्थर की चट्टान अब उनके लिए एवरेस्ट पहाड़ जितनी ऊंची खड़ी है। ओए टी-रेक्स, तू मेरे कंधे तक कैसे पहुंच गया? और कॉन्ग, तू तो मेरे जितना ही छोटा हो गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो जंगल का राजा था, अब तो मैं एक कुत्ता लग रहा हूँ। गब्बर, हम सब छोटे हो गए हैं। हम यहाँ आए थे ग्रैनी और नन का शिकार करने, पर लगता है अब हम ही शिकार बन जाएंगे। अरे बाप रे, मैं तो अब किसी की चप्पल के नीचे आ जाऊंगा। गब्बर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं चला छिपने। और रुक, कहाँ जा रहा है गद्दार? अपनी जान बचाने। इस साइज में मैं सिर्फ चींटियों से लड़ सकता हूँ, उस इविल नन से नहीं। हमें इस भूल भुलैया से निकलना होगा। तभी उनके पीछे से एक डरावनी गूंज सुनाई देती है। अचानक ग्रैनी और नन उनके पीछे खड़ी उन्हें देख रही थी। देख नन, हमारे यहाँ नए चूहे आए हैं। अब तुम सब भागकर कहाँ जाओगे? शिकार शुरू हो चुका है। भागो सब। सब वहां से भाग जाते हैं और ग्रैनी और नन से छुपने लगते हैं। अरे धीरे भागो, मेरी सांस फूल रही है। मेरे पैर दुख रहे हैं। रुको, ओए सांप, ऊपर का रास्ता कहाँ जा रहा है देख। तू अब रस्सियों जैसा पतला है, कोई तुझे देख नहीं पाएगा। क्यों जाऊं? वहाँ ऊपर कोई कौवा बैठा है, वो मुझे उठा ले जाएगा। मैं यहीं सुरक्षित हूँ। गद्दार कहीं का, अगर मैं अपने पुराने साइज में होता तो तुझे निचोड़ देता। होता, पर अब तू गब्बर का छोटा भाई लग रहा है। अपनी फिक्र कर कॉन्ग, ग्रैनी ने तुझे पकड़ने के लिए एक बड़ा पिंजरा मंगवाया है। कोई बकवास बंद कर एनाकोंडा। अगर तूने रास्ता नहीं बताया तो मैं तुझे नन के हवाले कर दूंगा। जा। ठीक है, पर याद रखना, अगर मैं पकड़ा गया तो मैं सब सच सच बता दूंगा कि ये सब गब्बर का आइडिया था। एनाकोंडा रास्ता ढूंढने चला जाता है, लेकिन तभी वहां नन आ जाती है। वो टी-रेक्स की पूंछ पर अपना हथौड़ा मारती है। मेरी पूंछ, मेरी पूंछ। भागो। कहाँ भागोगे मेरे नन्हे शिकारों? भागो, भागो,
मेरे पास एक बड़ा सूप बनाने वाला बर्तन है, उसमें तुम सब फिट आ जाओगे। रुको, रास्ता बंद है। ये दीवार बहुत ऊंची है, हम इसे ऐसे पार नहीं कर सकते। नहीं, मैं नहीं चढ़ सकता। मेरी टांगें जवाब दे रही हैं और पूंछ सूजकर कद्दू जैसी हो गई है। हिम्मत मत हार गब्बर, अगर मैं टीरेक्स की पीठ पर चढ़ जाऊं तो शायद मैं ऊपर चढ़ सकूं। शानदार आइडिया। टीरेक्स जरा झुक, आज तेरी पूंछ का बदला हम इस दीवार को पार करके लेंगे। जल्दी करो, मुझे नन की सांसों की आवाज सुनाई दे रही है, वो बस मोड़ के पीछे ही है। टीरेक्स घुटनों के बल झुकता है। किंग कॉन्ग उसकी पीठ पर पैर रखकर खड़ा होता है। टीरेक्स के छोटे शरीर के लिए कॉन्ग का वजन उठाना अब मुश्किल हो रहा है। गब्बर, मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा, थोड़े और सहारे की जरूरत है। रुक, मैं तेरे कंधों पर चढ़ता हूँ। टीरेक्स, बस 2 सेकंड और रुक जा भाई। जल्दी, मेरा कचूमर निकल रहा है। ऊपर से कॉन्ग और उसके ऊपर गब्बर। मैं डायनासोर हूँ या सर्कस का हाथी। गब्बर कॉन्ग के कंधे पर पैर रखकर ऊपर पहुंच जाता है। फिर वो कॉन्ग को हाथ देता है। और दोनों मिलकर टीरेक्स को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां नन और ग्रैनी आ जाते हैं। गए काम से। क्या हुआ, खींचो ना। भूल भुलैया की तंग गली में टीरेक्स अकेला पड़ जाता है। ऊपर से इविल नन और ग्रैनी वहां आ जाती हैं। बेचारा डायनासोर,